गुलाब जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण महेश्वरी जी, राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी यादव, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह जी कौशल, प्रदेश महामंत्री कालीचरण जी सराफ, सांसद दुष्यंत सिंह जी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी सिंघवी, पूर्व मंत्री मदन जी, भाई साहब प्रेम जी, भाई साहब भरत जी बटला, भाई साहब चंद्र प्रकाश जी और भारतीय जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता बंधु, मेरे सामने बैठे हुए 12 के सब मेरे परिवार के बुजुर्गगण, भाइयों और माताएं बहनें, आप सबको सबसे पहले मैं बहुत बहुत झुक के प्रणाम करना चाहूंगी सबको। आज सबसे पहले कांग्रेस को छोड़ के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद उनको सबको देना चाहती हूं और उनका अपने पार्टी के अंदर स्वागत करती हूं और मानती हूं कि हमारे पार्टी के हाथ और भी मजबूत होंगे। वो हमारे पार्टी के अंदर आए हैं, उनको धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत हम सबकी ओर से। आज आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। कोटा की मीटिंग के बाद निकल के देवरी गई। मैं यही सोचा कि ये तो अपना घर का क्षेत्र है और घर का क्षेत्र क्योंकि एक परिवार जैसे ही होता है, वो तो एक दूसरे को करीब का मानता है और मैंने सोचा कि सबसे राम राम श्याम श्याम करके मैं आगे बढ़ जाऊंगी। परंतु देवरी के अंदर इतने जोरदार तरीके से सब लोग, उस तरफ के लोग आके जिस तरीके से मिले, उसमें माताएं बहनें सब बुजुर्ग सब भाई थे, बड़े प्यार से मिले। बहुत दिन हो गए थे देवरी नहीं गई थी, तो मैंने सोचा किशनगंज के अंदर तो कहां मिलेंगे, किशनगंज के अंदर भी उसी तरीके से मिले। और 12 से तो आप लोगों ने कमाल ही कर दिया, जो वहां से शुरुआत से लेकर अंत तक जिस तरीके से टूट टूट के आप लोग आए। मैंने तो यही कहा कि ये वाकई में अपना परिवार है। वाकई में आप लोगों को मिलके आप लोगों से ऐसी ऊर्जा मिली कि मुझे लगता है कि अगले जो मेरे 5 संभाग हैं, उन सब भाग के अंदर कड़कती धूप में घूमने का भी मुझे कोई वो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सबसे ऊर्जा लेके जा रही हूं और मुझे विश्वास है कि एक 13,000 किलोमीटर और 80 दिन की यात्रा बड़े मजे और प्यार से हम लोग निकाल पाएंगे। आप सबको उसके लिए भी धन्यवाद। आज शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश से हमारी ओर आए थे। 13 दिन उदयपुर संभाग को भी हम लोगों ने छाना और जयपुर से चल के हम लोग सब निकले, तो ये सोच के निकले कि जयपुर के अंदर हम लोगों को सुनने को मिल रहा है कि सरकार ने आप लोग सबके लिए बड़ी कल्याणकारी योजनाओं को चालू करके सब लोगों को क्षेत्र के अंदर खुश किया है। बहुत अच्छी अच्छी स्कीम थी, तो मैंने यही सोचा कि पहले तो अपन चलेंगे, एक दफा क्षेत्र के अंदर आप लोगों से रूबरू होके आप लोग सबसे पूछेंगे कि क्या वो चीज जो हमको वहां सुनाई दे रही है वो आप तक पहुंची, और अगर आप पहुंची तो क्या आप उससे सबसे खुश हैं। नीचे 13 दिन के अंदर मालूम पड़ गया कि एक भी स्कीम गांव तक, क्षेत्र तक नहीं पहुंची। सब लोगों से पूछा तो बिजली के मारे हाहाकार मचा हुआ था। वो पूरे उदयपुर संभाग में मुझे मिला और आज पहला दिन कोटा संभाग के अंदर जहां हम लोग गए हैं, चाहे वो देवरी हो, चाहे किशनगंज, चाहे कोटा और चाहे यहां, आप लोग सबने हाथ उठा उठा के चिल्ला चिल्ला के ये बोला है कि 4.5 साल के अंदर जो बिजली हम लोगों को मिलनी चाहिए थी वो हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं मिल रही। आपने चिल्ला चिल्ला के ये कहा कि जो बीजेपी के समय के अंत तक आप लोगों ने घरेलू बिजली महिलाओं के पास पहुंचाने का काम किया था, 20-20, 22-22 घंटे गांव के अंदर बिजली, घरेलू बिजली जा रही थी, और वो बिजली अब
मुश्किल से 10-12 घंटे तक फिर रुक गई है और किसानों तक बड़ी मुश्किल से बिजली पहुंचती है। ना समय पे खाद मिलता है, ना समय पे बीज मिलता है, और जब वो इलाके के अंदर अपना फसल बेचने के लिए जाता है तो उस पर सही मूल्य भी उसको नहीं मिलता है। जोरदार महंगाई चल रही है। माताएं बहनें जगह जगह पे मेरे को रोक रोक के कहती है कि हमारा कुछ करिए। आपके टाइम में 17 रुपए का शक्कर मिलता था, आज 45-50 रुपए का शक्कर मिलता है। कहते थे कि गैस का सिलेंडर आराम से मिला करता था, अब 9 गैस सिलेंडर मिलते हैं, उसके ऊपर कोई गैस सिलेंडर लेने जाता है तो 1200 रुपए का ब्लैक में मिलता है। और आज के समय के अंदर हमें ऐसे 4 सिलेंडर उसमें मिल जाते थे। था कि नहीं आता है मैंने? आप लोग सब बैठे हो, आप जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। जहां जहां मैंने पूछा पेट्रोल का, डीजल का, यहां तक कि गुड़ का, चाय का, ऐसा कोई चीज नहीं है जो इस सरकार ने महंगा नहीं करके छोड़ दिया है। 65 साल राज किया इस सरकार ने, 65 साल एक ही परिवार ने राज किया। और अगर आप बाहर जाके देख लो तो अगर किसी को 10 साल मिला या किसी को 15 साल मिला तो उनने अपने क्षेत्र को चमन करके रख दिया है। और इन्होंने 65 साल के अंदर गड्ढे के अंदर हमारे राजस्थान, हमारे देश को डाल के रखा है। अगर आदमी गरीब था तो आज और भी गरीब हो गया है। अगर किसान राजस्थान के अंदर कभी भी किसी भी तरीके से आत्महत्या करने पे कभी उतारू नहीं हुआ, आज किसान आत्महत्या करने के लिए उतर रहा है। अभी हमें एक चित्तौड़गढ़ की कहानी सुनी तो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव के पास एक मजरा था। वहां एक किशन सिंह नाम के व्यक्ति भूख के मारे मर गए। पेड़ के हरी छाल को छील छील के खाना 5 दिन तक, और 6ठे दिन बेचारा अपनी दम तोड़ गया। आज कितने कलंक की बात है, ऐसे प्रदेश के मुखिया और ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमारी माताएं बहनें आज सिर उठा के राजस्थान के अंदर चल नहीं सकती है। जिस तरीके से जयपुर से लेके नीचे तक माताएं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, ये सबको मालूम है। दिल्ली की तो आप पूछो ही मत, परंतु राजस्थान दिल्ली को भी मात खा देता है। आज अगर हमारी माताएं बहन, हमारी बहू बेटी सड़क के ऊपर इज्जत से चल नहीं सकती है, तो जो मुखिया इस परिवार की माता और बहनों की इज्जत को सही सलामत नहीं रख सकता, ऐसे मुखिया, परिवार के मुखिया को उस कुर्सी के ऊपर बैठने का हक नहीं है। और इसीलिए मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूं कि उन्होंने युवाओं के लिए भी, सब युवाओं को मैंने कह दिया था, पढ़ा लिखा के उनको मजबूत बना के अपने पैर पे खड़ा करने का काम हम लोगों ने किया। और जगह जगह पे 5 साल के अंदर बेरोजगारी का भत्ता 2 साल का उनको दिया और साथ में तय किया कि उनको नौकरी का इंतजाम होगा। आज मैं पूछना चाहती हूं, कितने लोगों को नौकरी दी है सरकार ने? आप लोग सब बैठे हुए यहाँ, आपको मालूम है कि अपने सरकार के समय में 10 लाख नौकरियां हमने सबको दी थी। इस मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा कि ये तो क्या कह रही है, 6 लाख से ज्यादा तो हमारे कर्मचारी नहीं है, तो ये 10 लाख नौकरी कहां से दे रही है? और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10 लाख नौकरी मैंने सरकार और गैर सरकारी नौकरियां दिलवाई, जगह जगह पे रोजगार मेले करवाए और रोजगार मेले के अंदर हमारे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी देने का काम लगातार 5 साल के अंदर करवा के दिया। एक तरफ ये 5 साल जब हमको सरकार मिली थी तो राजस्थान की ऐसी हालत थी, ऐसी बदतर हालत थी कि उसको बीमारू प्रदेश कहा जाता था। उस बीमारू प्रदेश को उठा के गड्ढे से निकाल के अग्रणी श्रेणी में लाने का काम करके 5 साल में हम छोड़ गए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 5 साल के अंदर राजस्थान को आगे निकालने का काम हम लोगों ने किया, परंतु समय लगता है हर चीज के लिए। आपने लगा इलाका मध्य प्रदेश को 10 साल दिए, 10 साल में शिवराज चौहान ने अपने मध्य प्रदेश को देश के मानचित्र के ऊपर लाके छोड़ा। गुजरात आपने 15 साल दिए, 15 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पे लाके छोड़ा। ये आपने गुजरात का भी बहुत सुंदर कहानी आपने सुनी है। वहां 15 साल
यहाँ 10 साल और हम लोगों को 5 साल। उस 5 साल के अंदर हम लोगों ने आपको काम करके दिखाया। एक तरफ वो 65 साल, भैरव सिंह जी के 7 साल और मेरे 5 साल, 12 साल को छोड़ के पूरा समय हम लोगों ने ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने हम लोगों को गरीब से गरीब करके छोड़ दिया है। 12 शहर के अंदर पूछ लो, आतंक फैला हुआ है पूरे शहर के अंदर। पूरे शहर के अंदर लोग अपने मुंह से ये बात कह नहीं सकते हैं। जगह जगह पे भूमाफिया घूम रही है और जगह जगह पे लोगों को डरा धमका के जमीन के ऊपर कब्जा करके, और जिस तरीके से अभारा के अंदर नंगा नाच चल रहा है वो यहां नहीं, जयपुर तक लोगों को मालूम है। परंतु बचाने वाला कौन है? ये कहानी कहने वाला कौन है? ये खाली 12 की कहानी नहीं है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है। आप ये समझो कि बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में लाखों एकड़ भूमि कौड़ी के दाम, रॉबर्ट वाड्रा नाम सुना है? रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे निछावर हो गया है कौड़ी के दाम। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब ऊपर वाले जिस तरीके से हाथ पैर लेके खा रहे हैं तो नीचे वाले, भाई सही बात है, वो तो करेंगे ही करेंगे। कौन रोकेगा? जब वहां रॉबर्ट वाड्रा को इतने जोरदार तरीके से जमीन दी जा रही है, जहां 10 रुपए की जमीन वहां लेके उसने 100 रुपए में बेचा। मैं तो खाली आपका भाव बता रही हूं, इतना महंगा जमीन, और जिस तरीके से उनने बेचा और जिस तरीके से पैसे बनाए, उनको रोकने वाला कौन था? ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलती है। हम कहते हैं कि हमने यात्रा निकाली, आपने संदेश यात्रा निकाली। अरे क्या संदेश दे रहे हो? क्या संदेश देना चाहते हो? ये संदेश कि 12 शहर लूट रहा है? ये संदेश कि रॉबर्ट वाड्रा को हमने अपनी सभी पूरी जमीन बेच दी है? ये संदेश कि मेरे परिवार को मैंने सब माइनिंग के ठेके दे दिए हैं? ये संदेश कि कॉलेज की भर्तियों के अंदर मेरे परिवार के सब लोगों को मैंने परिवार लगा दिया है? ये संदेश देना चाहते हैं? मैं तो कहती हूं कि लोगों के बीच में जाओ और बताओ कि 4.5 साल के अंदर आपने राजस्थान का क्या भला किया है, क्या भला किया है। तो ये मंच पे जाते हैं और मंच पे जाके पहले 25 मिनट तो मेरे ऊपर करते हैं। वो पता करना चाहते हैं कि मैं कहां गई, मैंने क्या किया, मैं क्या बोली, मैंने क्या पहना। अरे मैं ये पूछना चाहती हूं कि मेरे से क्या मतलब? जितना समय आपने मेरे ऊपर गंवाया है, अगर इतना समय आप अपनी सरकार चलाने में और राजस्थान चलाने में लगा देते तो मैं समझती हूं कि राजस्थान कहां से कहां अभी तक पहुंच जाता। पर बात उनकी अलग है, वो जानते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया, और क्योंकि हमने काम नहीं किया इसलिए आप अपनी तरफ से अटेंशन दूसरी की तरफ पे लाने की कोशिश करना। मैंने ये दिखाना, इनकी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, उनकी तरफ देखो। तो जनता जब उधर देखने लगती है, हो सकता है कि मेरे ऊपर का जो धाम है वो भूल जाएंगे। परंतु सब लोग जान गए हैं कि राजस्थान कहां हो सकता था और आज कहां है। अरे समझ लो, एक ऐसा इतिहास हमारा था जिस इतिहास को लोग दूर दराज के पढ़ा करते थे, जो चल के आते थे राजस्थान को देखने के लिए। पूरी दुनिया के अंदर अगर नाम था किसी जगह का तो राजस्थान का नाम था। यहाँ आते थे, हमारे किले देखते थे, हमारे इतिहास को पढ़ते थे, हमारी भूमि को छू के अपने माथे पे लगाते थे। एक जमाना वो था, और आज ये जमाना है जहाँ चोरी, लूट, बलात्कार, इन चीजों के लिए राजस्थान जाना जाता है। कितनी शर्म की बात है, इन लोगों को तो 1 मिनट भी उस कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं देना चाहिए। जिन लोगों ने अपने परिवार को कलंकित किया है, जिन लोगों ने हमारे स्वाभिमान को अपने पैरों के नीचे कुचल के रख दिया है, ऐसे लोगों को 1 मिनट भी उस कुर्सी पे बैठने का अपने को मौका नहीं देना चाहिए। ये हमारा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। आप सब जानते हो कि आने वाला समय, अब ये 6 महीने बाकी बच रहे हैं। 4.5 साल हमने कोई काम नहीं किया। अब ये आखिरी 4-6 महीने के अंदर हम आपके सामने आके लुभावनी बातें करेंगे। हम कहेंगे, अरे आपको सोने का महल चाहिए, चिंता मत करो, परसों मिल जाएगा। कोई कहेगा मेरे को दूध की नदी यहां बहा दो, अरे
सिर्फ दूध की नदी आप तो कभी भी ले सकते हो, चलो 4 दिन में तुम्हारी दूध की नदी मिल जाएगी। आप कुछ भी मांग लो, सब चीज को हाँ कहने वाले हैं। परंतु जैसे देखा 4.5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ, तो 6 महीने के अंदर भी कोई काम नहीं होने वाला है। इसलिए गलती न करना। इस बार आंख खोल करके और सोच समझ के हम किसी और के घर बनाने के लिए नहीं चले। अब हम अपने परिवार को, अपने राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस क्या करती है? वोटों की राजनीति 25 साल से खेलते आ रही है, माहिर है। कहती है जातियों के बीच में दीवार खड़ी कर दो, कहती है मजहब के बीच में दीवार खड़ी कर दो, और हो सकता है तो भाई भाई को लड़ा दो तो 1 कदम वोट हमको मिल जाएगा। हम ये कहते हैं कि 36 के 36 को हम अपने हैं। हम ये कहते हैं कि मजहब सब अपने हैं। ये सबको एक परिवार के रूप में एक प्रेम की डोर से बांधकर हम आगे लेके चलेंगे, तभी राजस्थान का भला हो सकता है, जैसे दूसरे प्रदेशों का हो रहा है। इसलिए एक दूसरे के बीच में कोई झगड़ा नहीं। एक सपना आपने माता बहने सपना देखा है, हमने सबने एक सपना देखा है। हम चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, आप भी चाहते हो, आप चाहते हो कि एक ऐसा राजस्थान बने, एक ऐसा सुंदर राजस्थान बने जिस राजस्थान के अंदर हमको किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं हो, हमारे लोगों को मध्य प्रदेश काम के लिए जाने की जरूरत नहीं हो, गुजरात जाने की जरूरत नहीं हो, हमारी यही इंडस्ट्री लगे, हमको मध्य प्रदेश में या गुजरात के अंदर इंडस्ट्री लगाने की जरूरत ना हो। हमारी माताएं बहनें आजादी से और प्रेम से आगे चल सके, हमारे युवा बिल्कुल मजबूत होके अपने घरों के अंदर आगे बढ़ सके और किसान भाई इसी तरीके से निकल सके। अगर ये सपना आप सबने देखा है तो मेरा आप लोग सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सपने को साकार करने के लिए पूरा टीम राजस्थान को साथ चलना पड़ेगा। इसमें एक आदमी नहीं, इसमें हम सब, ये हमारा पूरा परिवार, इसमें मुख्यमंत्री भी होगा, इसमें उसके अधिकारी भी होंगे, इसमें आप सब होंगे, सब जातियां होंगी और सब मिलके एक सपने को आगे ले जाएंगे तो राजस्थान की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं विश्वास से आपको कह सकती हूं। बस अपने आप में विश्वास करो, अपने आप में विश्वास करो और ये सोच के चलो कि आगे हम क्या करने वाले हैं। और मैं तो आप लोगों को आज ये कहने ही आई हूं, ये मेरा घर है इसलिए इस घर के अंदर मैं जाति कर सकती हूं, ये मेरा घर है इसलिए मैं आप लोगों को कह सकती हूं कि इस बार हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। 12 क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां के लोग स्वाभिमानी हैं। 12 क्षेत्र एक ऐसा है जो जानता है कि हम लोग मर मिटने को सही काम के लिए तैयार हैं। ऐसा है तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। मैंने सबको कह दिया कि बूंद बूंद खून भी आप लोगों के लिए देना पड़े, इतना पुराना अच्छा परिवार है तो वो भी देने को हम तैयार हैं। बस साथ में चलो और प्यार दो। आज मैं समझती हूं कि कभी कोई मुख्यमंत्री होता है तो उसके पीछे लोग भागते हैं, परंतु सबसे बड़ी चीज तो हमें यह मिला जब मुख्यमंत्री पद से उतरे, उस समय जितना प्यार दिया, उस समय जिस तरीके से महिलाओं ने जो गाल पे हाथ फेरा और बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, ऐसा प्रेम, उस प्रेम के लिए मर जाऊं। मैं समझती हूं कि इसीलिए हम आप लोगों के पीछे भागते हैं और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम लोग सबको मिलता रहे। हम लोग दौड़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। बस आपसे पूछने आई हूं, ये जाति करूंगी कि इस बार गलती तो नहीं होगी। हम लोग कोई नहीं करेंगे, आप चिंता मत करना, हम लोग सब मिलके एक साथ सोच विचार करके करेंगे। पर हिम्मत का काम है, वो धमकाएंगे, डराएंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु हिम्मत रखोगे क्या? अगर हिम्मत रखोगे तो मेहनत करने की तैयारी है क्या? ये भी याद रखना कि लोग सब आपको तरफ देखते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इस तरफ यही क्षेत्र है जो इनका क्षेत्र है। तो मेरी इज्जत के साथ आपकी इज्जत भी बनी हुई है कि नहीं है ना? तो इसलिए आप लोग सबको मैं कह रही हूं प्यार के साथ ये समझ लो कि हम लोगों को आगे चलना है, हम लोगों को एक नया राजस्थान बनाना है
और उस नए राजस्थान के अंदर 12 क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। ये विश्वास करके मैं आप लोगों को यह छोड़ रही हूं। तो आओ आप लोग सब एक जोरदार नारा मेरे साथ दोगे, भारतीय जनता पार्टी। अरे ऐसे नहीं, मेरे को तो यहां से जयपुर पहुंचानी है आवाज। लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि 12 वाले अब नहीं सो रहे, 12 वाले आगे चलेंगे, पूरा राजस्थान उनके पीछे चलेगा। जोर से बोलो, भारत माता, भारतीय जनता पार्टी। जोर से बोलो, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप और हम चलेंगे आगे, सब पूरे राजस्थान के परिवार को लेके चलेंगे। आओ सब हम साथ चलें, एक नया राजस्थान बनाने का काम हम लोग मिलके करें। ये मुझे विश्वास है कि आप तय कर लेते हो तो कोई चीज बदल सकोगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से